अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं दरख्शां उर्दू हिस्सा 2 क्लास 10th का उर्दू है ये। तो इसमें पढ़ेंगे चैप्टर और राइटर्स नेम। तो हम्द हम्द को किसने लिखा? हम्द को शबनम कमाली ने लिखा है। और भाभी जान को किसने लिखा? तो सोहेल अजीम आबादी ने लिखा है। फरार को किसने लिखा? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन को लिखा है। इसमें से आपको जो है ना 10 मार्क का पूछ देगा। पूरे में से इस पूरे में से आपको जो है ना 10 मार्क का पूछ देगा कि बेदी से इंटरव्यू तो ये किसने लिखा? तो माखूज ने लिखा है। तो इसमें से आपको अगर याद रहेगा तो आपका 10 मार्क कहीं नहीं जाएगा, आपका 10 मार्क पूरा का पूरा बन जाएगा। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा ये पूरा। तो अब आगे चलते हैं हम्द पे। हम्द शबनम कमाली। तो हम्द को किसने लिखा? तो हम्द को किसने लिखा? तो हम्द को शबनम कमाली ने लिखा है। अब मारूजी सवालात पर चलते हैं। तो आइए सवाल नंबर 1, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो अहमद रजा है, मुस्तफ़ा रजा है, हसन रजा है या अहसन रजा है। तो आपको पता है, तो इसका असल नाम है मुस्तफ़ा रजा। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 2, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये तो एक छोटा बच्चा को भी पता होगा, अल्लाह ताला हल करते हैं। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो हुक्मरान वक्त की, बुजुर्गान दीन की, अल्लाह ताला की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा अल्लाह ताला। तो अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 4, शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए? शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए? तो ऑप्शन नंबर 1, दरभंगा में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, मुजफ्फरपुर में। तो किसमें पैदा हुए? सीतामढ़ी में पैदा हुए वो। सवाल नंबर 5, तो सवाल नंबर 5 में क्या है? शबनम कमाली कब पैदा हुए? वो पैदा कब हुए? तो 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी में। वो 1938 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 6, तो शअर में कितने मुशअरे होते हैं? शअर में कितने मुशअरे होते हैं? वो कितने लाइनों पे होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 2। शअर में 2 मुशअरे होते हैं। सवाल नंबर 7, यहाँ पे दर्ज होगा, यहाँ पे दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ कौन है? मतलब उसके जैसा कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 खुर्शीद। ऑप्शन नंबर 1 खुर्शीद, आफताब, आसमान, अफक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसमान। दर्ज झेल में आकाश का मुतरादिफ आसमान होता है। सवाल नंबर 8, हम्द की तारीफ क्या है? हम्द की तारीफ क्या है? हम्द की तारीफ क्या है? मतलब हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? हम्द में तो रसूल की तारीफ की जाती है, खुदा की तारीफ की जाती है, बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है। तो हम्द में जो है ना बच्चों, खुदा की तारीफ की जाती है। अब सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। हम्द में ज़ुल जलाल किसके लिए आया है? हम्द में ज़ुल जलाल किसके लिए आया है? ज़ुल जलाल का माने होता है अजमत वाला, मर्तबे वाला। तो अजमत वाला और मर्तबे वाला है को, तो इसमें खुदा के लिए आया है, रसूल के लिए आया है, अंबिया के लिए आया है, बुजुर्गान दीन के लिए आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों खुदा के लिए। ज़ुल जलाल हम्द में खुदा के लिए आया है। सवाल नंबर 10, हम्द का मुतरादिफ कौन है? मतलब हम्द का मुतरादिफ क्या है? क्या होगा? मतलब हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? हम्द का मुतरादिफ क्या होगा? तो हम्द का मुतरादिफ नात होगा, सना होगा, अकीदत होगा, बंदगी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सना। सना का मतलब होता है खूबसूरत, मानी होता है ये लफ्ज है सना, इसका माने होता है खूबसूरत। तो सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। बाब व फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? यहाँ पे वो होगा
बाब व फैज से दोनों जहां को मिलता है। दोनों जहां को क्या मिलता है? रिज्क मिलता है, रहमत मिलता है, मेहरबानी मिलती है या बुजुर्गी मिलती है। तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो रिज्क होगा। दोनों जहां को क्या मिलता है? तो रिज्क मिलता है। सवाल नंबर 12 पे चलते हैं। नूर की जिद क्या होगी? नूर की जिद मतलब उसका उल्टा क्या होगा? कैफियत, यहाँ पे कैफियत लिखा हुआ है, कैफियत या जुल्मत या हिकमत या सरकत। तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा जुल्मत हो जाएगा। इसका सही आंसर जुल्मत हो जाएगा। सवाल नंबर 13 पे, नात में किसकी तारीफ की जाती है? नात में रसूल की तारीफ की जाती है, खुदा की तारीफ की जाती है या फरिश्तों की तारीफ की जाती है? तो जैसे हम्द में खुदा की तारीफ की जाती है, वैसे नात में जो है ना नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। सवाल नंबर 14, मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? मनकबत में किसकी तारीफ की जाती है? तो फरिश्तों की तारीफ की जाती है, बुजुर्गों की तारीफ की जाती है या खुदा की तारीफ की जाती है या रसूल की तारीफ की जाती है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा बुजुर्गों की तारीफ की जाती है। सवाल नंबर 15, कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? जैसे मनकबत में बुजुर्गों की तारीफ की जाती है, वैसे कसीदा में किसकी तारीफ की जाती है? तो रसूल की तारीफ की जाती है या बादशाहों की तारीफ की जाती है या बुजुर्गान की तारीफ की जाती है या खुदा की तारीफ की जाती है? तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बादशाहों की तारीफ की जाती है। अब चलते हैं सवाल हम्द के जो है ना 2 मार्क वाला जो सवाल है, हम्द में से जो 2 मार्क का सवाल पूछा जाता है। सवाल नंबर 1, शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? आपको ये 2 मार्क में पूछ रहा है, 2 मार्क में, तो आपको बताना है। तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। तो आपको जो है ना पूरा लिखना होगा, इतना लिखिएगा तो आपको 2 मार्क देगा। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 22 जुलाई 1938 ईस्वी, तो अगर आप इतना लिखिएगा तो आपको 1 मार्क देगा, आपको 2 मार्क नहीं देगा। तो आपको पूरा लिखना है, शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिला के पोखरेरा गांव में पैदा हुए। जिला सीतामढ़ी और गांव का जो नाम है वो है पोखरेरा, गांव में पैदा हुए। अगर आप इतना यहां से यहां तक लिख दीजिएगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप उसको ऐसे पूरा लिखिएगा तो आपको मिलेगा 2 मार्क। ऐसे लिखिएगा तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, तो पूरा लिखिएगा तो आपको 2 मार्क देगा। अब आगे चलते हैं। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली कब वफात पाए, मतलब वो कब इंतकाल करके दुनिया से वफात पा गए, तो वो पूछा है। तो शबनम कमाली का इंतकाल 2004 ईस्वी में हुआ। तो आपको जब पूछ ही रहा है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, यही को आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। और अब आपको पता है कि 2004 में है, तो इसको लिख दीजिएगा नीचे में। उसके बाद आप 2004 में उस शबनम कमाली का वफात 2004 में हुआ। तो सवाल नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक किसने की है? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। मतलब कायनात को जो बनाया है, किसने बनाया है? तो अल्लाह ताला ने बनाया है कायनात को। सवाल नंबर 5, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल कर सकता है? तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम आप ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े हैं। शबनम कमाली का पूरा नाम जो है, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। तो चलते हैं बच्चों, अगला है भाभी जान, चैप्टर नंबर 2, भाभी जान। ये किसने लिखा है? तो सोहेल अजीम आबादी ने। तो सवाल नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो सोहेल अजीम की पैदाइश 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। तो सही आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो पटना में पैदा हुए, जिला पटना में पैदा हुए। अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? वो जो सबसे पहले जो अफसाना वो लिखे हैं उसका नाम क्या है?
तो उसका असल नाम है चार चेहरे। चार चेहरे। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, मतलब वो वफात कब हुआ उसका, वो कब इंतकाल किए। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, तो बच्चों सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ, 1981 ईस्वी में हुआ, 1982 ईस्वी में हुआ, 1983 ईस्वी में हुआ। तो सुहेल अजीम आबादी का जो है इंतकाल 1980 ईस्वी में हुआ। सुहेल, अब सवाल नंबर 4, सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में शामिल है, मतलब आपके चैप्टर या किताब में शामिल है, तो वो क्या होगा। आंख मझोली, पूस पूस की रात, भाभी जान, अलावा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाभी जान। अब आगे चलते सवाल नंबर 5, सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। सुहेल अजीम आबादी का जो है जब वो छोटे थे तो बचपन में उसका नाम, असल नाम क्या था, तो क्या था, मुजीबुर रहमान, हिब्बतुल रहमान, कलीमुल रहमान, अजीमुल रहमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मुजीबुर रहमान। इसका असल नाम मुजीबुर रहमान था। अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सन्फ से है, मतलब इसका जो है भाभी जान को जो सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है, ये अफसाना है, नाविल है, या ड्रामा है, या दास्तान है, तो ये होगा। अब सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है, मतलब किसकी तख्लीक है, किसने लिखा है। अब्दुल मगनी, ये भी नहीं होगा। सुहेल अजीम आबादी, अख्तरी और यूनुवी, अख्तर और यूनुवी, प्रेमचंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सुहेल अजीम आबादी। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा का इंतकाल हो गया। 1 साल के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 4 साल के थे। सुहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वो 1 साल के थे बच्चों। 1 साल के थे। तो उसके सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई, तो सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश पटना जिला में हुई। अब आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 में। सुहेल अजीम आबादी के एक नाविल का नाम बताएं, तो उसका जो एक नाविल है बेजर के पौधे हैं। सवाल नंबर 11 पे, उनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है। उनमें से सुहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है, तो आदमी के रूप, आंख मझोली, अनोखी मुस्कुराहट, दर्पण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आदमी के रूप। सवाल नंबर 12, सुहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला, कौन सा रोजाना अखबार निकाला, तो वो हो जाएगा साथी। अखबार का नाम है साथी। और सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। उर्दू का पहला अफसाना कौन है। उर्दू का पहला अफसाना जो है कौन है, नसीर और खदीजा है, महारानी का तोहफा है, कफन, आंख में जोली। तो इसका सही आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा नसीर और खदीजा। सवाल नंबर 14, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे। उसके मुसन्निफ जो है कौन थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राशिद अल खैर। इसका सही आंसर हो जाएगा राशिद अल खैर। अब सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, तो उसका रिश्ता क्या था, देवर का था, भाई का था, भतीजे का था, उनमें से कोई नहीं, मतलब उनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये होगा देवर का था। सवाल नंबर 16 पे चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम, बाकी की तालीम कहाँ हुई, तो उसकी तालीम जो है बाकी की तालीम नानिहाल में हुई। अब सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। तो सुहेल अजीम आबादी ने
किस शआबे में मुलाजिमत की? तो सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। तो सवाल नंबर 18 पर चलते हैं। भाभी जान किसका अफसाना है? भाभी जान किसका अफसाना है? भाभी जान किसने लिखा अफसाना? तो नगार अजीम का है, कमर जहां का है, सोहेल अजीम आबादी का है, मोहम्मद मोहसिन का है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी। इसका सही आंसर हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी। और अब सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? रुकैया भाभी जो है ना, भाभी का नाम है। तो ये कौन से अफसाने का किरदार है? वो कौन से अफसाने का किरदार निभा रही है? तो वो हो जाएगा भाभी जान। इसका सही आंसर हो जाएगा भाभी जान। अब चलते हैं 2 मार्क वाले सवाल पे। तो सवाल नंबर 1 है, भाभी जान में से है सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। तो अब सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम पूछ रहा है, का नाम क्या था? तो सोहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। सवाल नंबर 3, सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ था? तो किस साल मतलब आया था? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ 4 चेहरे हैं, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। अब सवाल नंबर 4 पे चलते हैं। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीम आबादी की जो इब्तिदाई तालीम है, बाकी की जो तालीम है, कि कौन से मदरसे में हुई? तो जवाब है सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम भदोल गांव के मदरसे में हुई। अब बताना चाहते हैं हम कि सोहेल अजीम आबादी जो है ना, पूरे जिंदगी में 125 अफसाने लिखे हैं।